वार्मली वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट में कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि हेडिंग में है बेसिक कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसी से रिलेटेड बेसिक ट्रांसलेशन है। आफ्टर दैट वी लर्न एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। हम एडवांस स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। उसमें मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए नीचे, उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हैं जो आप लोग बनाएंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव वर्ब को कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस। फर्स्ट टॉपिक विच इज बेसिक कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब आपने जितने भी ग्रामर्स को रीड किया होगा या आपने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा होगा, वो सिर्फ 3 स्ट्रक्चर देते हैं बेटा आपको। यहाँ सिंपल, उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। बस यही स्ट्रक्चर्स वो लोग ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। बाकी जो 3 होते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सवाल, ये मनफी भी तो हो सकता है ना। जैसे है WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं डबल सवालिया। तो WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलें या डबल सवालिया बोलें, ये भी तो होता है। और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव डबल सवालिया मनफी भी हो सकता है। सो ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर से एक एग्जांपल को मैंने 6 में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे वो आम खाती है, शी ईट्स अ मैंगो। शी डजंट ईट अ मैंगो, डज शी ईट अ मैंगो, डजंट शी ईट अ मैंगो, व्हेन और व्हाई डज शी ईट अ मैंगो, व्हेन और व्हाई डजंट शी ईट अ मैंगो। तो ये सेंटेंसेस जो है हमने यहाँ पर फ्रेम आउट किए हैं यहाँ पर। उसके बाद है इसी से रिलेटेड बेसिक कंप्लीट ट्रांसलेशन। ये जो सेंटेंस हैं, मैं आपको वैसे बोल के पब्ली बता देता हूँ। वो रोज़ 5 बजे पार्क जाता है। इसकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करनी, जो भी लेक्चर्स को इसको वॉच करेगा या सीख करेगा। उसके बाद अच्छे बच्चे अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। क्या तुम्हारे अब्बू रोज़ाना भावलपुर जाते हैं? किसी को ख्वाह मख्वाह तंग नहीं करते। और लास्ट सेंटेंस है 5th वाला, मैं जानता हूँ जो तुम करते हो। तो ये है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर। पहले आपको बेसिक सिर्फ मैंने आइडिया दिया था प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंसेस में कि किस तरह से उनको कन्वर्ट करके हमने इंग्लिश बनानी है प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका, उसमें आपको कंप्लीट 6 के 6 जो इसके वेरिएंट हैं, 6 के 6 इसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको दे सकूं और आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है जो टाइप इसकी, वो हमारे पास है एडवांस स्ट्रक्चर। ये हमने थोड़ा सा बेसिक से एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आएगा ये जो जिसे हम कहते हैं एडवांस लेवल। उसमें हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये मैंने कम लिखे हैं क्योंकि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते। शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे उस तरह से स्टडी लवर्स नहीं हैं, लर्निंग को लव नहीं करते, वो लॉन्ग वीडियोस को नहीं देखते। तो यहाँ पर जितने भी मैंने 10 लिखे हैं स्ट्रक्चर्स, वो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। जैसे सब्जेक्ट है डू, डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड। ये इसमें ताते ती प्लस तो। जैसे आप घर में बैठे सेल फोन यूज कर रहे थे, आपके पापा आए और उन्होंने कहा कि जब देखो सेल यूज करता रहता है, पढ़ता ही नहीं है। तो आपने रिप्लाई में कहा पापा पढ़ता तो हूँ। अब ये जो ते ती प्लस तो प्लस हूँ, पढ़ता तो हूँ, उसमें आपने ये स्ट्रक्चर यूज करना, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अदर वर्ड। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड और स्टडी। ये आप कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हो। उसके बाद है डू डज के साथ नथिंग। यहाँ पर आपने यूज करना है बट। ये मिस्टेकनली यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपने यूज करना है BUT बट। अब डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस P1 ही, इसमें आएगा ही। वो पढ़ता ही रहता है, वो रोता ही रहता है, वो सोती ही रहती है। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को हम इसमें फ्रेम आउट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो रोती ही रहती है, शी डज नथिंग बट वीप। वो पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्टडी और रीड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है डू प्लस P1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस पे आपने फोकस करना है कि डू प्लस P1। इसकी उर्दू होती है ज़रूर, और ये शो करता है बेटा मजबूरी को कह लें, ज़रूरी को कह लें। इम्फेटिक है ये। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोर देना किसी चीज़ पे। जैसे कल ज़रूर आना, डू कम टुमारो। चाय ज़रूर पीना, डू टेक टी। इसमें हम एडवांस स्ट्रक्चर में ये इसको इस तरह से ज़रूर के मीनिंग में लेते हैं। उसके बाद देयर इज़ नथिंग बट नाउन प्लस देयर। कुछ नहीं ही है, कुछ नहीं ही है। वहाँ और कुछ नहीं, पानी ही पानी है। देयर इज़ नथिंग बट वाटर देयर।
भावलपुर में धूल ही धूल है, या भावलपुर में धूल के सिवा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट सैंड और डस्ट इन बहावलपुर, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस नो, नॉज, हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किसी हुनर या महारत को डिस्कस करने के लिए या बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसमें जानता है या आता है। जैसे मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। उसे साइकिल चलाना आता है, ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। इसी तरह से सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस प्रिफर, प्रिफर्स प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई। एक तो आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है जो कि एज अ जेरेंड होगी, प्लस टू प्लस अगेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर आपने नाउन टू नाउन। अब ये सेंटेंसेस जिनमें एक्शन होगा वहां पर आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ जेरेंड यूज करेंगे बेटा। जैसे मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है, पढ़ना लिखना क्या है, वर्ब है, तो ये V4 में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मुझे दूध से ज्यादा चाय पसंद है, ये दोनों नाउन है तो इसमें नाउन आएगा। तो मुझे दूध से ज्यादा चाय पसंद है, आई प्रेफर टी टू मिल्क। ठीक है, मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग, जिस तरह से आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये आपके लिए स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने सेंटेंस बोलना होता है वाला वाली। जैसे वो आने वाला है, वो जाने वाला है, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें हम सब्जेक्ट इज, एम आर यूज करते हैं प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे वो आने वाला है, ही इज टू कम, ही इज टू कम। लेक्चर शुरू होने वाला है, लेक्चर इज टू स्टार्ट। ठीक है, वो अपना काम मुकम्मल करने वाली, ही इज टू कंप्लीट, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क, और शी इज टू कंप्लीट हर वर्क। उसके बाद है इसी इज, एम आर के साथ अबाउट टू, अबाउट लगा दिया हमने, तो जहां पर वाला वाली है ये ही वाला वाली में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दो तरह से सेंटेंस बोलते हैं। एक हम कहते हैं अगर कोई फ्रेंड आया हमारे पास और वो हमारे फादर से मिलना चाहते हैं या ब्रदर से, वो आउट ऑफ स्टेशन है या घर पे नहीं है, तो हम कहते हैं बैठे बस वो आने वाले हैं। एक तो ये हो गया। अब वो 15-20 मिनट के बाद कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, हम कहते हैं नहीं नहीं बैठे वो आने ही वाले हैं। ये नियर फ्यूचर के लिए होता है, अबाउट टू आने ही वाले हैं। जैसे वो आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है, ही इज टू कम, वो आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अदर वर्ड। इसमें नून अलिफ ना और ता ते ती ये मजबूरी को शो करवाते हैं ये सेंटेंस। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मजबूरी होती है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। तो जिसमें भी नून अलिफ ना प्लस ता ते ती मजबूरी हो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चाहता या चाहिए के मीनिंग में हम ले सकते हैं, ऐसे दोनों मीनिंग्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं शर्ट खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट। मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ मोटर बाइक। ये नीचे सेंटेंसेस हैं, इनकी आपने इंग्लिश बनानी है। वो गरीब है इसलिए से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका या अमेरिका दुनिया पर हुक्मरानी करना जानता है और बारिश आने ही वाली है। ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है। उसके बाद हमारे पास अभी लास्ट आज का जो स्ट्रक्चर है वो है कॉजेटिव वर्ब। इसकी डिटेल वीडियो में मैं बनाऊंगा, ये इंट्रो दे देता हूँ आज आपको। कॉजेटिव वर्ब दो होते हैं, एक मेक और एक गेट। तो आपने मेक वहाँ यूज़ करना जहाँ काम करने और करवाने वाला दोनों होंगे, वहाँ आप यूज़ करेंगे मेक। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम वर्ब डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। जैसे मैं कहूँ कि हंसना, ये क्या हो गया, लाफ। हंसाने की इंग्लिश क्या होगी। इसी तरह से दौड़ना, रन, दौड़ाने की इंग्लिश क्या होगी। तो जो इंग्लिश हमें डिक्शनरी में नहीं मिलती वो हम पॉजिटिव वर्ब से बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें काम करने करवाने वाला दोनों हो मेक, लेकिन जिनमें काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात आपने याद रखनी है। एग्जांपल्स है, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं। अब इसमें दोनों फ्रीक हैं, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, मैं काम करवाने वाला, तुम काम करने वाले। तो मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, आई मेक, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। V1 दौड़ाने की इंग्लिश क्या लिखनी है, रन लिखनी है। उसके बाद है वो इसे पिटवाता है, ही गेट हिम बिटन। अब देखें वो काम करवा रहा है लेकिन
खुद नहीं कर रहा, किसी और थर्ड पार्टी से वो अपना काम करवा रहा है, किसी और से पिटवा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर गेट यूज करेंगे, ही गेट हिम बिटन। वो गरीबों के लिए घर बनवाता है, जाहिर सी बात है वो खुद तो नहीं बनाएगा, कुछ मजदूर लगाएगा, कोई मिस्त्री लगाएगा, उसके बाद वो घर बनवाएगा, तो इसमें भी क्या यूज होगा, गेट। ही गेट द हाउसेस बिल्ड फॉर द पुअर। उसके बाद है, क्या तुम अपनी गाड़ी मुरम्मत करवाते हो, डू यू गेट योर कार रिपेयर्ड, ये सेंटेंस होगा। उसके बाद है, आपकी याद मुझे रुलाती है, योर मेमोरी मेक मी क्राई, क्योंकि याद जिसकी वजह से, जिस रीज़न की वजह से वो काम हो रहा है, और रुलाना वो जो कॉज हम कर रहे हैं। सो स्पीडली मैंने कोशिश की है कि इन टॉपिक्स को आपको 10 मिनट के अंदर अंदर समझा सकूं। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप इनमें से किसी की डिटेल चाहते हैं कि वो ट्रांसलेशन की जाए या इसका डिटेल लेक्चर आपको डिलीवर किया जाए, तो आपने कमेंट लाजमी करना है। और हाँ, ये जो ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं, इनकी इंग्लिश आपने लाजमी बनानी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए